किसान तक के मंच पर आने के लिए ताम्रध्वज साहू जी, दो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप प्रदेश की संभाल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ में किसी परिचय का मोहताज आपको नहीं होना चाहिए, क्योंककि आपने छत्तीसगढ़ में अपनी धमक दिखाई है, पकड़ दिखाई है। आगे विकास की गति पर छत्तीसगढ़ को ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और गृह मंत्री, कृषि मंत्री के तौर पर आप छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रहे हैं। हमारा ये जो कार्यक्रम है सर, इसमें पिछले 4-4.5 वर्ष में छत्तीसगढ़ में किसानों की दशा, सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं, किसानों के लिए किए गए कार्य और किसान छत्तीसगढ़ के लिए, आपकी सरकार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, उस पर चर्चा हुई। आपकी सरकार के, आपके विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हमारे इस मंच पर मौजूद थे। देश भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक यहाँ पर मौजूद थे और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम करने वाले कई वैज्ञानिकों ने यहाँ आकर छत्तीसगढ़ में कृषि की स्थिति के बारे में हमसे चर्चा की और ये सब कुछ संभव हुआ आप और आपकी सरकार के प्रयासों से। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत धन्यवाद। आप अपनी सरकार, एक कृषि मंत्री के तौर पर अपनी सरकार में अभी तक के किए गए कार्यकाल में किसानों की स्थिति को कहां देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपने एक महती प्रश्न को पैदा किया है और मैं बहुत विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं हमारी बननी शुरू हुई, वो शुरू ही किसानों से हम लोगों ने किया। हमारी सरकार के कामकाज की शुरुआत ही किसानी से हम लोगों ने किया। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, पॉलिटिकली न लें इस चीज़ को। चुनाव के पहले हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे रायपुर मैदान में। उन्होंने कहा था, हमारी सरकार बनाओ, 10 दिन के अंदर हम आपकी किसानों की कर्जा माफ करेंगे। सरकार हमारी बनी, किसानों ने विश्वास किया, सरकार बनी। 15 साल बाद हमारी सरकार बनी थी। चाहते तो थोड़ा खुशी मनाने में 2-4, 8-10 दिन व्यतीत करते, पर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। एयरपोर्ट उनको छोड़ने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे मंत्रालय हम लोग आए, 3 लोग, और पहला प्रस्ताव कैबिनेट में हम लोगों ने पारित किया, पहला किसान के कर्जा माफी का। ये हमारी सबसे पहली भूमिका है। और अभी आप देखेंगे लगभग 17 लाख किसान, और उनको अब तक हम लोगों ने 9,720 करोड़ रुपया माफ किया है, किसानों के कर्जे के माफ किया। ये पहला हमारा प्रस्ताव था कैबिनेट में। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी सरकार के कामकाज की शुरुआत ही किसानों से हम लोगों ने किया है। और तत्काल पश्चात हमारी धान की खरीदी, हम लोगों ने कहा था कि 2500 रुपये में हम किसान की धान खरीदेंगे, वो हम लोगों ने शुरू किया। हालांकि केंद्र से हम लोगों का अवरोध भी पैदा किया गया कि आप लोग समर्थन मूल्य से ज़्यादा किसान को अगर दोगे, 1800 समथिंग से ज़्यादा, तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। तो उसके लिए भी हम लोगों ने नियम निकाल दिया। 700 कुछ रुपया जो हमारा देते हैं बोनस के रूप में, 2500 में 1800, 700, तो उसके लिए भी हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नियम बनाया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना नाम से हम लोगों ने शेष राशि देना शुरू किया। पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने 2500 रुपये में धान खरीदने की बात किसानों से कही है, तो 2500 में मैं खरीदूंगा, एक नया पैसा कम किसानों के लिए नहीं करूंगा। और वो हम लोगों ने पूरा किया। आप देखेंगे लगभग 325 करोड़ रुपया किसानों के सिंचाई कर माफ हम लोगों ने किया है। माने ये भी किसान से संबंधित। कर्जा माफ हमने किया, धान खरीदी हम कर रहे हैं, बिजली बिल माफ हमने किया,
लगभग 11,000 करोड़ रुपया किसानों को हम लोगों ने बिजली बिल पंपों में, किसानी में, अन्य साधनों के द्वारा जो छूट हम लोग दे रहे हैं, बिजली बिल हाफ योजना सब में, तो वो भी सर्वाधिक तो किसान है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो हमारी योजना का लाभ सबसे, व्यापारी अगर 10 है तो 900 किसान हैं, तो हमारी बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भी ज़्यादा किसान को मिला। तो इस प्रकार से 11,000 करोड़ रुपया लगभग हम लोग बिजली में सब्सिडी के तौर पर भी हम लोगों ने दिया है। अन्य चीज़ों को लेंगे किसान में तो ये 3-4 चीज़ें, उसके बाद फिर लगातार अन्य चीज़ों में हम लोग धान के समर्थन मूल्य के साथ कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य की तरफ गए हैं। लघु वनोपज 6-7 का समर्थन मूल्य था, अब हम लोग 60-65 लघु वनोपज हमारे बस्तर अंचल के भी हैं, उसको भी समर्थन मूल्य में हम लोगों ने ले आया। मिलेट मिशन हमारे किसान भाई लोग ध्यान देंगे तो सुने हैं, मिलेट मिशन भी हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। धान आप देखेंगे बीजेपी के ज़माने में उन लोगों ने कहा था 2100 रुपया में धान खरीदेंगे, 300 रुपया बोनस, लेकिन ना तो उन लोगों ने धान खरीदी की 2100 में, 300 रुपया बोनस की राशि भी उन लोगों ने नहीं दी। 18 बीजेपी के ज़माने में 18 लाख हेक्टेयर में धान पैदा होता था और अब हमारे ज़माने में 32 लाख। इसी से पता चल जाता है कि किसानी कितना फायदा का है और किसानों में कितनी रुचि आई है। बीजेपी के ज़माने में 18 लाख हेक्टेयर में किसान धान की पैदा करते थे। अब हमारे 5 साल के कार्यकाल में, उसमें भी कहने के लिए तो चुनाव 5 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए हमको काम करने का मौका मिला, पर 1.5 साल तो पूरा कोरोना काल में काम बंद हो गया था। हमारा कार्यकाल वैसे हिसाबेंगे तो 3.5 साल का हुआ और ये उपलब्धियां हमारी 3.5 साल की है। हालांकि अब 1-1.5 महीना 2 महीने के बाद चुनाव सामने आ गया है। तो इस 3.5 साल में आप देखेंगे हर दृष्टिकोण से किसान और किसानी हम लोगों ने फोकस किया। जैसे हमारी बड़ी स्कीम नरवा गरवा घुरवा बारी, बहुत लोग कहते हैं क्या है, लेकिन ये भी तो किसानों से संबंधित है। अगर गौठान, हमारे गांव में जानवर खुला रहता था, किसान की फसल चराई हो जाती थी। अब बहुत बड़े संपन्न कृषक लोग फेंसिंग कर लेते हैं, लेकिन आम किसान तो फेंसिंग कर नहीं पाता। अगर गौठान हमारा सक्सेस जैसा हो रहा है, होता है, गांव के जानवर अगर गौठान में हैं तो किसान को तार फेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो पैसा हमारा किसान का अलग बचेगा। तो एक देखिए, हम एक काम के पीछे कई योजना साथ में है और हमारा जानवर अगर हम सुरक्षित रख रहे हैं तो एक्सीडेंट से अलग बच रहे हैं। दूध का अगर उत्पादन करो तो अलग होगा। उसी गौठान में हमारी इतनी महिला स्व सहायता समूह है, कोई सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, कोई बकरी उत्पादन कर रहे हैं, कोई मछली उत्पादन कर रहे हैं, कोई सिलाई मशीन का काम कर रहे हैं, कोई मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं। तो लघु उद्योग केंद्र के रूप में हम लोग गौठान को विकसित कर रहे हैं। आपने पहला वादा जो चुनाव से पहले किया था वो सबसे पहले पूरा किया, उसके बाद आपने बिजली बिल भी माफ़ किया, आपने बहुत सारी और चीज़ें भी माफ़ की। पैसा ऐसा तो नहीं हुआ सर कि दूसरे क्षेत्रों में कमी करके यहाँ आपने किया, कैसे इंतज़ाम हुआ? देखिए, हम लोगों ने किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं की है, बल्कि सभी क्षेत्रों में पैसा कस के दिया है। जैसे मेरे पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे बहुत से लोग कहते हैं सड़क नहीं बना, सड़क नहीं बना। तो पिछले 15 साल में अगर सड़कें बन गई होती तो मुझको सड़क बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है पहले सड़कों पे काम हुआ नहीं, अब हम सड़कों पे काम कर रहे हैं। देखिए, बारिश में सड़कें खराब होती हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है डामर। पानी डामर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और सड़क हम जैसे बनाते हैं, अगर आज हम 10 टन हैवी ट्रैफिक चलने के लायक अगर हमारी सड़कें हैं, तो आविष्कारक लोग आविष्कार करते हैं 15 टन वाला ट्रक आ जाता है। अब उस कैपेसिटी की, उस क्षमता का अगर हम रोड बनाते हैं तो फिर 20 टन का ट्रक आ जाता है। तो सड़कें खराब होती है, लेकिन सड़कों की मरम्मत के लिए जैसे अभी सामान्य तौर पर इस वर्ष
16,000 करोड़ रुपया हम पीडब्ल्यूडी की तरफ से सड़कों के लिए लगा रहे हैं। सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मैदानी इलाके में जरूर कुछ कुछ जगह सड़कें खराब होती दिखती हैं। उसका रीजन है ट्रैफिक के बात है, हाई लोडेड ट्रकें चलने की बात आती है। आप बस्तर अंचल में जाके देखिए, जो नक्सली मूवमेंट वाला क्षेत्र है, वहाँ कितनी सुंदर सुंदर सड़कें हमारी बनी हैं। वहाँ पर कहीं पर भी कोई सड़कों की कमी नहीं है। सिंचाई में भी हम भरपूर पैसा दे रहे हैं, सड़कों में भरपूर पैसा दे रहे हैं। हमारा दूसरा विभाग है, जैसे आवास का विभाग है, आरईएस का विभाग है, हायर एजुकेशन है, स्कूल शिक्षा है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। सारे विभागों में हम लोग खूब पैसा दे रहे हैं। पैसे की हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं है। कर्जा नहीं लिए हैं, उसके बावजूद पैसे की कोई कमी नहीं है। आपने दो प्रधानमंत्री सम्मान निधि, ये केंद्र की एक योजना चल रही है, किसानों को पैसा वहां से जा रहा है। ऐसी क्या आपको आवश्यकता महसूस हुई कि आपने न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत अपने किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को पैसा दिया? नहीं, दो अलग अलग चीज है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि वो देते हैं, वो अलग चीज है। और हम लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना में देते हैं, वो हमारा जो अतिरिक्त राशि देना है, 1800 समर्थन मूल्य के बाद 2500 में धान खरीदने का वादा हम लोगों ने किया। 18 और 7 25, 700 को हम लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना नाम से नया लॉन्च किए और उसके तहत दे करके 2500 किसानों को देते हैं। ये अलग है। सम्मान निधि का प्रश्न एक अलग है। हम लोग 6000 वहां से मिलता है प्रधानमंत्री से, पर उसके एवज में आप देखेंगे उससे ज्यादा अच्छा योजना हमारा है कि हम लोग भूमिहीन कृषकों को 7000 रुपया दे रहे हैं सालाना। भूमिहीन को, जिनके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, जैसे हमारे नाई हैं, कोटवार हो जाते हैं, या पंडित लोग जो पूजा वूजा करते हैं, जिनके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। इस ढंग से जो भी लोग हैं जिनके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, उसको भी 7000 वार्षिक यानी 500 से अधिक मासिक हम लोग देते हैं। ये हमारा भूमिहीन कृषक मजदूर या अन्य अन्य लोग हैं, उनके लिए होता है। तो दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है। ये जो इंडस्ट्रियल रीपा, इंडस्ट्रियल पार्क आपने बनाया, किसानों को इससे कैसे फायदा हुआ? किसानों को आपने कैसे जोड़ा इससे? देखिए, किसान का मेन पार्ट अलग है और रीपा में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो हम लोग बना रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा, लघु उद्योग केंद्र के रूप में हम लोग इसको विकसित कर रहे हैं। हमारा मकसद है, गांव का आदमी काम की तलाश में शहर जाता है। हम लोग चाहते हैं गांव के आदमी को शहर जाने की आवश्यकता ना हो, गांव के आदमी को गांव के अंदर ही काम मिल जाए और सम्मानजनक जिंदगी जिए। इसलिए हम लोगों ने रीपा योजना बनाया और गौठान में बड़ा जमीन 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ जमीन है तो उसको संरक्षित करके उसी के अंदर लघु छोटी छोटी फैक्ट्री के रूप में, जैसे डिब्बा बनाने का काम है, आप पेन बनाओ, स्याही बनाओ, स्लेट बनाओ, जो आप बनाना चाहते हो वहाँ पे, सीज बनाओ, पेंसिल बनाओ, जो कर सकते हैं वहाँ पे। आप छोटा छोटा गिलास बनाते हैं, दोना पत्तल बनाते हैं, जितना चीज बनाना चाहे वहाँ पर वो बनाते हैं। महिला समूह विशेष तौर पर वहाँ सक्रिय हैं और यूथ लोग भी सक्रिय हैं। 10-10 का अगर समूह है, 15-20 समूह है, तो 200 लोगों को रोजगार वहाँ मिल गया। तो किसी गांव का 200 आदमी गांव से शहर जाने से बचा। और रीपा के अंतर्गत गांव जब काम करते हैं तो घर भी चले जाते हैं, घर से आ भी जाते हैं, बच्चे को भी देख लेते हैं, घर का काम। शहर आते हैं तो पूरा समय दिन भर उनका नुकसान होता है। तो रीपा योजना उसके तहत बनाई गई स्कीम है हमारी। ये गोधन योजना का अभी आप उल्लेख कर रहे थे, पूरे छत्तीसगढ़ में क्या किसानों ने इसे स्वीकार किया है और इससे उनको फायदा क्या हुआ है? देखिए, इससे कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, जानवरों को एक्सीडेंट से बचाना। अभी भी आप देखेंगे काफी हद तक सुधार तो आया है, पर रात में सड़कों में कहीं न कहीं जानवर अभी भी बैठे दिखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके हम लोग कवर करते जा रहे हैं। गौठान की संख्या बढ़ती जा रही है और उसको कवर करते जा रहे हैं। तो जानवरों की सुरक्षा पहला काम। दूसरा काम हमारा वहाँ वर्मी कंपोस्ट निर्माण,
ताकि हम केमिकल युक्त खाद जो डाल करके, देखिए आजकल जितना भी हम खाते हैं, चाहे चावल हो, गेहूं हो, सब्जियां हो, दूध हो, सब केमिकल युक्त है। तो वर्मी कंपोस्ट खाद से हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ सारे चीज का उत्पाद हो ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। वो भी एक चीज है। हमारे गौवंश की सुरक्षा भी एक चीज है। गोबर से कंपोस्ट खाद बनाने की बात भी है, वो भी एक चीज है। अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। तो गौवंश की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। आपने सबसे पहला वादा किसानों की कर्ज माफी का पूरा किया, लेकिन ये भी आपने कहा कि 1.5 साल हमारा कोरोना में निकल गया, वो त्रासदी थी, हमें कुल समय तो 3.5 साल ही मिल पाया। क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए जो कार्य आप करना चाहते थे या जो योजनाएं आपकी थी, जो नीतियां आपने बनाई थी, वो कुछ ऐसी हैं जो अधूरी रह गई हैं, या कुछ कार्य ऐसे हैं ताम्रध्वज जी जो अभी होने बाकी हैं, और अगर हैं तो वो क्या है? देखिए, काम का जहां तक प्रश्न है उसकी कोई सीमा नहीं है, समस्या की कोई सीमा नहीं है। हम एक समस्या को दूर करो, दूसरा समस्या आता है, उसको दूर करो, तीसरा समस्या आता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान खुशहाल रहें और पूरी तौर पर सम्मानजनक जिंदगी उनकी हो, कहीं पर उनको सिर झुकाना ना पड़े। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और उसके तहत जो जो कंडिकाएं सामने आती हैं किसानों से संबंधित, उस पर हम योजना बनाकर दूर करने का कोशिश करते हैं। आप देखेंगे अभी भी बहुत सारा करने का शेष है। जैसे सिंचाई के साधन विकसित करना हमारा और जरूरी है, और अधिक हम सिंचाई के साधन विकसित करना चाहते हैं ताकि किसान को भरपूर पानी मिले, 12 माह पानी मिले, 2 फसल 3 फसल के लिए पानी मिले। बिजली के उत्पादन और हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि किसानों को कोई कटौती का सामना न करना पड़े। तो कई चीज अभी करना बाकी है। आप देखेंगे हमारे 5 साल के पहले, पिछले 15 साल में कर्ज से लदे होने के कारण किसान आत्महत्या करता था, ये पेपर में छपता था। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भी मैं बात करूं, और इस 5 साल में नॉट सिंगल एक किसान ने कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं किया है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है इन 5 सालों में। ये आधिकारिक सरकारी आंकड़ा दे रहे हैं सर आप हमें? नहीं, आधिकारिक आंकड़ा मैं खुद जानता हूं। मैं होम डिपार्टमेंट मेरे पास है, और होम डिपार्टमेंट है तो कोई आत्महत्या करता है तो पहला रिपोर्ट तो मेरे थाने में आता है। तो आधिकारिक रूप से सबसे पहले तो प्रमाणित मैं ही करूंगा कि एक भी आंकड़ा कर्ज के कारण, मतलब किसानों ने आत्महत्या की है, बिल्कुल लेकिन नहीं कर्ज की के है। कारण नहीं की, कर्ज के कारण नहीं की है, आत्महत्या की है। आत्महत्या अलग अलग कारणों से होता होगा, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी किसान का प्रश्न चल रहा है जी। कोई व्यक्तिगत तौर पे कहीं होता हो, वो अलग चीज है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंचाई की उसे समस्या नहीं है, बीज उसे मिल रहा है, खाद उसे मिल रही है, सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपना खेत नहीं जोत पा रहा है, नहीं बो पा रहा है, इस कारण आत्महत्या की, ये आप साफ इनकार कर रहे हैं? मैंने बहुत साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहा है कि पिछले 15 वर्षों में कर्ज से लदे होने के कारण कई किसानों ने आत्महत्या किया है, और वर्तमान हमारे कार्यकाल में एक भी किसान कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं किया है। ठीक है, अगर मान लीजिए अब तो 1.5-2 महीने में चुनाव यहाँ पर होने, फिर से सरकार बननी है, अगर आप दोबारा आते हैं तो यही जो कार्य बाकी रह गए हैं यही आगे बढ़ेंगे, या कुछ एक्स्ट्रा ऐसा आपके मन में है कि हम किसानों के लिए इस बार अलग करेंगे? बहुत कुछ करने का है, मैंने पहले ही बताया, बहुत कुछ करने का है। किसान को जैसा अभी मैंने आपके सामने बताया, सिंचाई की सुविधा अगर विस्तारित करते हैं तो किसान और नई नई किस्म के फसलें, नई नई चीजें लेंगे जिससे उनका आय स्रोत बढ़ेगा। बिजली अगर हम अनवरत रूप से कभी कटौती न हो, ऐसी स्थिति ला दें 24 घंटों उनको बिजली मिले, तो और बढ़िया वो फसल उत्पादन करके दिखाएंगे। कभी कभी जैसा गर्मी है, बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ती है, एक आध बार घंटे 2 घंटे काट भी देते होंगे बिजली, तो वो भी ना कटौती हो। तो किसानों के लिए तो अनवरत बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जो बचा है उसको और करेंगे। अब नई सरकार बनेगी ये तो निश्चित है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। दोबारा हमारी सरकार बनेगी ही, और दोबारा इसीलिए हम लोग योजना और लक्ष्य आने वाले 5 साल के लिए तैयार करके रख रहे हैं कि जैसे ही हम लोगों ने जैसा शपथ ग्रहण किए
और 2 घंटे के अंदर, 10 दिन का टाइम था, 10 दिन नहीं दे के 2 घंटे के अंदर किसान का कर्ज माफ किए। हमारी प्लानिंग अभी सी है कि सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण करेंगे और धड़ाधड़ योजना पर दस्तखत करना प्रारंभ करेंगे। सर ये नहीं नहीं, ये तो हमें लग रहा है कि हम एक कृषि मंत्री से बात नहीं कर रहे हैं, ज्योतिषी से बात कर रहे हैं। नहीं, ज्योतिषी की बात नहीं है, आम जनता, छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है। मैं घमंड अभिमान से बात नहीं कर रहा हूं। ये विश्वास है या दृढ़ विश्वास, या आत्म अति 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 विश्वास नहीं है, दृढ़ विश्वास है। इसका कारण सर? कारण हम लोगों ने काम किया है और जनता एप्रिसिएट कर रही है उस चीज को। मैं ये कहता हूं, किसान का कर्जा माफी हुआ है वो किसान जानता तो है, किसान को 2500 रुपया मिल रहा है, किसान जानता तो है। बिजली बिल हाफ हमने किया, किसान को फायदा तो मिल रहा है। सिंचाई कर हमने माफ किया, किसान को फायदा तो मिल रहा है। वो किसान खुद कह रहा है इस चीज को। अंतिम किसान तक पहुंच रही है आपकी हर योजना? अंतिम किसान तक जो कर्जदार थे बैंकों के, हमारे नियम के अनुसार, एक भी किसान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ है। एक भी किसान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरा बिजली बिल हाफ नहीं आ रहा है। एक भी किसान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरा सिंचाई कर माफ नहीं हुआ है। ये प्रमाण पत्र है हमारी सरकार का और उसी प्रमाण पत्र के भरोसे हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी। सर आप आज्ञा दे तो एक टेस्ट कर लें छोटा सा, आप आज्ञा दे तो एक टेस्ट कर लें छोटा सा। देखिए पहली पंक्ति में बैठे किसान नहीं हैं, इनमें भी किसान हैं कुछ, बाकी सारे किसान हैं। और सुबह से कम 500 किसान यहाँ पर थे, क्योंकि बेचारे दूर दूर तक जाना था और पूरे छत्तीसगढ़ से आए। हम आपसे निवेदन करते हैं सभी से, जो ताम्रध्वज साहू जी कह रहे हैं, अगर सहमत हैं तो हाथ उठा दें। पहली पंक्ति को तो छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसी योजना है, जो कोई ऐसी बात है जो मंत्री जी ने कही और आपको लगता है कि नहीं वो ठीक नहीं है, कोई ऐसी बात, कोई भी ऐसा? माइक दीजिए, एक सज्जन आए हमारे पास, माइक। कौन सी योजना नहीं हुई है बताइए? माइक दीजिए। हाँ सर माइक दे रहे हैं। माइक दो भाई। मंत्री महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना है। गुड इवनिंग। मैं अरण से आया हूँ, राजिम क्षेत्र से। राजिम क्षेत्र से आया हूँ, अरण से। मेरा सवाल है सर कि मेरा मीटर, प्रधानमंत्री मीटर लगा है, उसमें से मेरा मीटर ले गया है और उसमें से मेरा हाफ मतलब कटौती नहीं हुआ है। मतलब आप कह रहे थे सर कि बिजली बिल हाफ हुआ है ऐसे कि तो प्रधानमंत्री हिसाब से मेरा मीटर और बढ़ गया सर, और मेरा मीटर को ले गए हैं। मतलब बिजली बिल हाफ घर के, बिजली बिल के हाफ के? घर का ही है सर। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री वाला घर में मेरे कहाँ नाम से आया था कनेक्शन? सर, वो मेरे नाम से मतलब बिजली बिल आया था। एक बत्ती कनेक्शन वाला है, एकल बत्ती वाला। आप बिजली बिल दिखाओ ना। और उसका ना 3500 हो गया सर, 3500। सौभाग्य योजना? हाँ सौभाग्य योजना वाले हैं सर। वो योजना हमारी नहीं है, अलग है वो। हाँ वही वाले हैं सर। नहीं, हमारी जितने छत्तीसगढ़ सरकार में जो अनाउंस हम लोगों ने किया है, वही है। उन योजनाओं के विषय में अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो जरूर बताइए, हम तत्काल अधिकारी से उसको जांच करवाएंगे। बढ़ते बढ़ते ना सर वो 32,000 हो गए सर। नहीं ठीक है, वो अलग चीज है, वो हमारी स्कीम में नहीं सर है। मैं उस वैसे मीटर चला नहीं रहा हूँ सर, वैसा मेरा तो वैसे चलाना चाहिए आपको अपना पैसा पटा के। क्या कहना चाह रहे थे सर ये? आप हमें बताएं क्या कहना चाह रहे थे। सौभाग्य योजना आपके, क्योंकि आपके किसान हैं, आपके राज्य के हैं। नहीं, वो कुछ योजना अलग से बता रहे हैं, प्रधानमंत्री वाला योजना जिसका मीटर बिजली बिल आया है, नहीं पटाया, बढ़ते जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो हम लोग जो बिजली बिल माफ किए हैं, हमारे घर का जो बिजली बिल है
उसको हम लोगों ने माफ किया है, आधा जो किए हैं। आपने किसानों के घरों के बिजली बिल भी माफ किए या सबके सिंचाई के माफ सबके किए? सबके। मैं पहले बताया ना, छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सरकार मेरे लिए योजना नहीं बनाई है। हम कोई गरीब व्यक्ति के घर का बिजली बिल हाफ कर रहे हैं, तो अरबपति के घर का बिजली बिल भी हाफ हम लोग अच्छा, ये कर सबके रहे लिए है, हैं। सिर्फ किसानों के लिए नहीं है? नहीं नहीं, सबके। बड़े से बड़ा इंडस्ट्री वाला है, उसके घर का बिजली बिल है, तो उसका भी हमने आधा माफ किया है। नहीं, इसे और समझाइए सर। मैं वो बिल समझा तो उसने दिया। उसने जमा नहीं किया तब आपने माफ किया, या जितना बिल आ रहा है उसको आप जो आधा बिल आ माफ रहा कर है रहे हैं? उसका आधा माफ करते जा रहे हैं, हर साढ़े महीना। 3 साल, 4.5 हर साल, महीना, हर महीना? हर महीना। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? हमने वादा किया है कि बिजली बिल आधा लेंगे आपसे। किसानों को, मजदूरों को, छत्तीसगढ़ के रहने वाले, हमारी सरकार सबके लिए है ना, तो सबको हम लोग योजना का लाभ दे रहे हैं। यही क्या आपके विश्वास या आत्मविश्वास का कारण है? मैंने पहले कहा ना, दृढ़ विश्वास। ये हम उस दृढ़ विश्वास का कारण यही है क्या, या और कुछ भी है? नहीं, यही नहीं, जितने एक योजना की बात नहीं है, हमारे हर विभाग में जितनी योजनाएं हमारी बनी हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूं, हो सकता है एक आध योजना में कहीं बात आई हो, जानकारियां आए, कहीं कहीं चूक भी हो सकती है, कहीं, ये नहीं कहता मैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार के सभी विभाग की योजनाएं बहुत अच्छी योजना बनी है, और उनका क्रियान्वयन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। और समय समय पर हम लोग हर विभाग की समीक्षा करके जनहित में जो वाजिब निर्णय होता है उसको जरूरत पड़ता है तो कैबिनेट डिसीजन करते हैं। सब छोटी छोटी बात, जैसे एक छोटी बात आपको बताना चाहूंगा। सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, शैक्षिक संगठन हो, इनको जमीन अलॉट करने के लिए बड़ा मुश्किल होता था। जैसे कोई अस्पताल खोलना चाहता हो, कोई स्कूल खोलना चाहता हो, कोई कॉलेज खोलना चाहता हो, इस प्रकार के लिए जमीन अलॉट कराओ तो बिक्री छाट जो रेट है उसके अनुसार रेट देना पड़ता है। जैसे रायपुर में 1 एकड़ जमीन अलॉट कराओ तो मान लो उसके लागत 5 करोड़ आ रहा है वहां स्क्वायर फीट हिसाब से, तो 5 करोड़ देते तो 1 एकड़ अलॉट होता। पर हम लोग 90% छूट दे रहे हैं, माने 1 करोड़ लागत कहे तो 90 लाख रुपया छूट। सिर्फ आपको 10 लाख रुपया देना है और 1 एकड़ जमीन हमसे आप ले लो। सामाजिक संगठन को, धार्मिक संगठन को, शैक्षिक संगठन को, स्वास्थ्य वालों को, सबको हम जमीन दे रहे हैं, गांव गांव में दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया, हर सामाजिक संगठन ने जमीन मांगा, जमीन भी दिया, पैसा मांगा, पैसे भी दिए। गांव के लोग हैं जहां भेंट मुलाकात हर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी गए थे, और वहां जो भाई लोग गए रहे होंगे जानते होंगे कि बराबर पैसा भी मांगे, पैसा भी दिए हैं, जमीन भी दिए। इससे बड़ी छूट और कुछ हो सकती है क्या? इसमें व्यापारी वर्ग और लघु उद्योग वाले शामिल हैं? मैंने कह दिया सबके लिए। अगर अस्पताल खोलना चाहता है तो लघु, आप कोई लघु किसान थोड़ी भी कोई अस्पताल खोलेगा, उसको 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ जितना जगह चाहिए सबके लिए है। और उद्योग की बात आप कह रहे हैं, उद्योग विभाग में भी हम लोगों ने सब्सिडाइज कर दिया है। यहाँ तक जैसे छोटे जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती थी, तो छोटे जमीन की रजिस्ट्री भी हम लोगों ने शुरू करवा दिया। माने योजना मैं बताना जाऊंगा तो 4-5 घंटे लगेगा। कई प्रकार की योजनाएं हर विभाग में 2-2, 4-4, 10-10 योजना बनी है। मछली पालन को लेकर हमने सुना कि आपने काफी काम किया है, और उससे जो छत्तीसगढ़ के गरीब लोग हैं, विशेषकर महिलाएं, उन्हें जोड़ा है कैसे? देखिए, मछली पालन को पहले तो उद्योग का दर्जा नहीं था, कृषि का दर्जा मछली पालन को हम लोगों ने दिया। ये सबसे बड़ा काम है। पहले मछली पालन होता था, सोसाइटियां बनती थी, तालाब मिल जाता था। छत्तीसगढ़ के हमारे किसान किणवट और ढीमर लोगों को नहीं मिलता था, बाहर के लोग समिति बना के ले लेते थे, ऐसा बहुत सा होता था। कृषि का दर्जा हम लोगों ने दिया, तो अब कृषि का दर्जा देने से एक हो गया कि बैंकों से उनको अब ऋण मिलना शुरू हो गया कृषि का दर्जा देने से। तो उस मत्स्य पालन के उद्योग को बढ़ावा देने में उनको सफलता मिल रही है। तो एक सबसे बड़ा काम तो हम लोगों ने इसको कृषि का दर्जा दिया, उद्योग का दर्जा दिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ताकि हमारे मत्स्य कृषक जो हैं उनको लोन भी मिल जाए, बहुत अच्छे से काम भी कर पाएं, आगे बढ़ भी पाएं। समय समाप्त हो रहा है, आप भी समय निकाल कर आए हैं।
लेकिन हम इसे शुद्ध, इस चर्चा को शुद्ध किसानों के लिए रखना चाहते थे और आपकी कृषि की योजनाओं पर आधारित रखना चाहते थे, लेकिन आपने भविष्यवाणी कर दी। तो अब अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हमें भविष्यवाणी मैंने नहीं किया है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा सब लोग जब जाते हैं तो कहते हैं उन बातों को मैंने कहा है, माने नीचे की बातों को मैंने कहा है। आप 15 वर्ष वर्सेस 5 वर्ष या 3.5 वर्ष, 15 वर्ष में कैसे मुकाबला करेंगे आप? कैसे कर रहे हैं आप? क्या क्या वो आधार, एक बार हम फिर से, क्योंकि हमें आधार आपका समझ में नहीं आ रहा है। सोच 15 वर्ष में के लिए जो बैठे थे उनका सोच वो नहीं था। किसान, किसानी, मजदूर, महिला, युवा, गरीब, उद्योगपति, उनका डेवलपमेंट, माने छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट, वो सोच उनका नहीं था। यही हमारा सोच है कि हम लोग खेती किसानी से जुड़े लोग हैं। खुद मैं हल चलाया हूँ, धान रोपाई किया हूँ, निंदाई किया हूँ, हल चलाया हूँ। कोई चाहे तो मैं यहाँ भी कुलपति जी बैठे हैं, मैं हल चला के दिखा दूंगा इंदिरा गांधी के। मैं धान कटाई भी किया हूँ, भारा बांधा हूँ। अब तो ट्रैक्टर का जमाना आ गया। खरही किसको कहते हैं हमारे पुराने लोग जानेंगे। हम लोग खरही में धान रखते थे, फिर पैर डालते थे, फिर दौरी फांदते थे। अब तो ट्रैक्टर का जमाना आ गया। तो सब काम मैं अपने हाथ से किया व्यक्ति हूँ और हमारे मुख्यमंत्री भी किसान से किए हैं। मतलब अभी हमारी जो सरकार है वो किसानों की सरकार है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि खाली किसानों के लिए हम लोग कर रहे हैं। देखिए राइस मिल, हमारे सोसाइटी में धान सड़ता था, पड़ा रहता था, लेकिन इस साल किसी सोसाइटी में आप धान नहीं पाओगे। धान पहले से उठ गया है। उसका कारण था 40 से 120 रुपया हम लोगों ने किया राइस मिलर के लिए। 3 राइस मिल बंद हो रहा था, 300 नई राइस मिल खुली है। 300 नई राइस मिल खुली है छत्तीसगढ़ के अंदर। नहीं, ये आंकड़ा आप दे रहे हैं या 3 और 300 कह दिया आपने सर? 300 नई राइस मिल खुली है इस 1 वर्ष में। मैं राजनीति पे हम आ गए थे, लेकिन 300 राइस मिल के बाद ये कह दें, ऐसा तो नहीं सर? देखिए धान का कटोरा तो है आपका प्रदेश, लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं कि चावल के चक्कर में यहाँ का किसान जो है वो दूसरी फसल नहीं कर पाता और उसका कोई नुकसान हो रहा हो? नहीं नहीं, कहीं कोई नुकसान नहीं है। हमारे किसान काफी जागरूक हो चुके हैं और उनको योजना हम बताते हैं। जैसे धान के बदले में अगर आप फलदार वृक्ष लगाओगे तो हम आपको इतना पैसा 9,000 10,000 सालाना देंगे, या जंगली वृक्ष लगाओगे सागौन का तो हम आप उसको 3 साल तक इतना पैसा देंगे। किसानों को पूरी जानकारी हम लोग देते जा रहे हैं और बहुत से किसान फसल चक्र परिवर्तन में विश्वास करते हुए कर भी रहे हैं। इतनी सारी योजनाएं आपकी, आपने कहा कि 5 घंटे लग जाएंगे अगर मैं आपको गिनवाने लगूं, लेकिन जागरूकता क्या किसान को मालूम है? जागरूक आपने कैसे किया किसान को? देखिए अटैचमेंट होता है किसान को। किसान के पास किसान की भाषा में जब बात करो तो वो समझते हैं और स्वीकार करते हैं। हम अप टू डेट बेल बॉटम में जाके उनके पास किसान की भाषा में अगर बात नहीं करेंगे तो कैसे वो समझेंगे? मैं अगर मंत्री की हैसियत से उनसे बात करूंगा तो दूरी बनेगी। मैं किसान की हैसियत से उनके साथ बैठूंगा, उनके साथ हमारे छत्तीसगढ़ में एक ठन कहावत है ना, जांग जोड़ के बैठना। जांग जोड़ के बैठना काला कहते, मैं यहाँ हूँ। हमें मतलब समझाइए ना। मैं समझा रहा हूँ ना, मैं यहाँ हूँ, वो नीचे है, जांग नहीं जुड़ा है। लेकिन जब हम लोग जमीन में बैठते हैं बराबर, तो ये जांग मतलब ये हिस्सा जंघा, तो जब दोनों बराबर बैठते हैं तो जांग जुड़ता है, माने बराबरी का दर्जा। तो मैं मंत्री की हैसियत से रहूंगा तो वो मुझसे दूर होंगे, लेकिन उनके साथ बैठूंगा, उनकी बराबरी में बैठूंगा तो वो मुझको अपना समझेंगे, अपना दुख दर्द मुझसे शेयर करेंगे और मैं जो बात कहूंगा उसको वो स्वीकार करेंगे। ये हमारी विशेषता है। आप अपनी विरोधी बीजेपी को इतना कमजोर क्यों आंक रहे हैं? मैंने कहा कमजोर आंक? आपने कहा कि हम हारे हैं और नहीं, हम हारे हैं, जीत रहे हैं, वो मैं कह रहा हूं। पर चुनाव होता है और हम दिलेरी से लड़ेंगे। कमजोर मान रहे हैं ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। एक शब्द नहीं निकला है मेरे मुंह से कि मैं बीजेपी को कमजोर मान रहा हूं। टक्कर है इसका मतलब? टक्कर वक्कर नहीं है, चुनाव है, चुनाव होगा। जितना जितना हम समझते हैं सर, टक्कर बराबरी वाले में होती है और हम आ रहे हैं तो नहीं, तो बराबरी में नहीं है ना। हम अब की बार 75 पार पे चल रहे हैं तो बराबरी कहां हुआ?
हम अभी 71 हैं। 68 जीते थे चुनाव में, उसके बाद जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें हम सब में जीत हासिल किए। एक भी सीट हम लोग हारे नहीं है 5 साल के अंदर। तो हम लोग अब हम 71 हो गए हैं 68 से। हमारी सीट हो चाहे बीजेपी की सीट में उपचुनाव हुआ उसको भी हम लोग जीते हैं, तो हम लोग 71 हैं। तो ज्यादा कल्पना कहाँ कर रहे हैं, 4 ज्यादा की कल्पना कर रहे हैं। 71 के बाद 75 के लिए 4 कल्पना कर, 4 भी नहीं दोगे आप लोग? मान गए सर आपके आत्मविश्वास को, आपके दृढ़ निश्चय को। क्या ये सीवीसी का असर है सर, सीडब्ल्यूसी का असर है? वहां भी आपको बड़ी जिम्मेदारी दे दी। देखिए, सीडब्ल्यूसी हमारे देश में कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है और उससे बड़ी कांग्रेस की कोई संस्था नहीं होती है। और मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार सीडब्ल्यूसी में मुझे स्थान मिला है और मैं अपने राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी को बधाई देता हूं कि छत्तीसगढ़ अंचल में रहने वाले एक छोटे से व्यक्ति को, सामान्य से व्यक्ति को उतना बड़ा स्थान उन्होंने दिया। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं और मुझे खुशी है कि कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था में मुझे काम करने का दूसरी बार अवसर मिला है। आपने तो भविष्यवाणी करी थी कि हम आ रहे हैं और सीडब्ल्यूसी में भी आपको अवसर मिल गया। आपने खुद कहा सर्वोच्च संस्था और आपको ये बड़ा अवसर है। सरकार आपके अनुसार अगर बन जाती है तो फिर हम आपको कहाँ देख रहे हैं? वो तो भविष्य बताएगा। कृषि मंत्री के रूप में रहूंगा, पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में रहूंगा, किस रूप में रहूंगा वो तो आने वाला चुनाव के बाद बताएगा। भविष्य वक्ता तो आज आप लग रहे हैं हमें। नहीं, भविष्य सरकार बनेगी उसका भविष्य मैंने कहा, और उसको मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये भी मैंने कहा जनता का आशीर्वाद, जनता का प्रेम जहां जाते हैं लोग बोलते हैं वही हमारा आंकलन है। और निश्चल मन से हम लोगों ने काम किया है, राग द्वेष को अलग हटा के काम किया है, इसलिए हमें विश्वास है और उस विश्वास के बल पर मैंने ये बातें कही है। ताम्रध्वज साहू जी क्या छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, कभी मैंने महत्वाकांक्षा पाला नहीं है। मुझे जो जिम्मेदारी मिलती है उसका निर्वहन करता हूं, ख्वाब देखता नहीं, घमंड अभिमान से कोसों दूर रहने का प्रयास करता हूं। सहजतापूर्ण जिंदगी हो, सबसे पारिवारिक रिश्ता हो, सबसे हंसने बोलने का जगह हो, बस यही चाहता हूं। मन में कोई इच्छा महत्वाकांक्षा पालता नहीं, इसलिए जो जिम्मेदारी मिलती है उसको पूरा करता हूं। जो जिम्मेदारी भविष्य में मिलेगी उसे पूरा करूंगा। सर, ये हमारा आखिरी प्रश्न था आपसे, लेकिन आपकी बात सुनकर एक प्रश्न पूछने का और मन कर रहा है। आपकी महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन आपके साथियों की महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी है। नहीं, किसी की महत्वाकांक्षा कोई नहीं बढ़ी है। हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, बस ये हमारी महत्वाकांक्षा है, ये हमारी इच्छा है। और जनता की सेवा जो इन 5 वर्षों में जो नहीं कर पाए, बहुत सारी योजनाओं के दिमाग में है योजनाएं, उन सब चीज को और पूरा करना चाहते हैं। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कृषक हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, उद्योगपति हो, सर्वहारा वर्ग के लिए योजनाएं जो बनाते आ रहे हैं। 3.5-4 साल में जो हम लोगों ने किया, बहुत कुछ और करना चाहते हैं, उसके लिए अवसर मिलेगा और निश्चित तौर पे हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान तक के मंच पर आप आए, आपने समय निकाला और बहुत खुलकर, बहुत अच्छी तरह से आपने हमसे बात की और अपना दृढ़ विश्वास और निश्चय जो आपने प्रकट किया है उसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। मैं ऑडियंस को गुजारिश करना चाहूंगी कि जिस तरह से दिल से बात की है मंत्री जी ने, आप लोग भी अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर के मंत्री जी को जोरदार तालियों से उनको शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया। मैं मनोज शर्मा जी से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आए और तुलसी के पौधा जो है, जो हमारी तरफ से एक छोटा तोहफा है, वो मंत्री जी को दें।